देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना से निपटने के लिए यूपी में योगी सरकार की क्या है रणनीति? कहां पर खनन माफिया के बीच हुआ खूनी खेल? कहां पर दिखाई दिए तेंदुए? यूपी उत्तराखंड की इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? यूपी उत्तराखंड टॉप 9 में। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। कल कोरोना के 179 नए केस सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,170 हो गई है। राज्य में इस समय 2,758 एक्टिव केस हैं, जबकि 4,215 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। राज्य में अभी तक 197 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। कल उन्होंने लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का निरीक्षण किया और नदारद मिले डॉक्टर्स पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों को समुचित सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश दिए। अस्पताल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। योगी सरकार की तमाम हिदायतों के बावजूद कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ हमले कम नहीं हो रहे। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां दबंगों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी की। स्वास्थ्य कर्मी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चला रहे थे। उसी दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की आइडेंटिटी पर सवाल उठाते हुए उनके साथ अभद्रता की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। नोएडा पुलिस उन्हीं वाहनों को आने जाने की अनुमति दे रही है जिन्हें प्रशासन द्वारा पास दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील किया हुआ है। यूपी के टिड्डियों के बढ़ते प्रकोप को लेकर यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने टिड्डियों के प्रकोप को रोकने के लिए कल उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी सरकार टिड्डियों के प्रकोप को देखते हुए राज्य और जिला स्तर पर राहत आपदा दल का पहले ही गठन कर चुकी है। कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया। ग्रेटर नोएडा में किसान टिड्डियों के हमले की आशंका से दहशत में आ गए हैं, क्योंकि किसानों की फसल तैयार है। ऐसे में अगर टिड्डियों ने कहर बरपाया तो उन्हें काफी नुकसान होगा। दूसरी तरफ प्रशासन ने टिड्डियों की रोकथाम के लिए कई उपायों का दावा किया। लॉकडाउन के बीच यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ग्रेटर नोएडा में 25,000 के नामी बदमाश रवि उर्फ रब्बा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से बाइक और एक तमंचा बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। कानपुर देहात में बालू खनन में पैसे के बंटवारे को लेकर दो गुटों के बीच फायरिंग हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से आमने सामने गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड के चमोली में रिहायशी इलाके के पास 2 तेंदुए दिखाई देने के बाद हड़कंप मच गया है। वो पहाड़ की चट्टानों पर चहलकदमी कर रहे थे। रिहायशी इलाके के पास तेंदुआ दिखाई देने के कारण वन विभाग के अधिकारी भी दहशत में हैं। उन्होंने तेंदुए को जल्द पकड़ने का दावा किया है। लॉकडाउन को देखते हुए तस्करों और वन्य जीवों पर वन विभाग की पैनी नजर है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।